अंदाजा मैं तो एक बार फिर मिसाल दे रहा हूँ, पहले तो घड़ी नहीं थी, घड़ी तो मैं ही आया था। हम अतरौलिया टूल प्लाजा पे उसके साथ गिरफ्तार हुए। अब पलिया में जो मैं धरना दे रहा था 14 दिन का, 14वें दिन चंद्रशेखर को मैंने बड़ी मेहनत से बुलाया, उनको तो आने ही नहीं देते। कहाँ जो किशुनदासपुर में हत्या हुई आया, कहाँ आया? दलितों के ठेकेदार बनते हैं। वो आजमगढ़ में दलितों का 2021 में भारत का दलित उत्पीड़न का केंद्र बन गया था। योगी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से चलाते हैं बुलडोजर, चलाते हैं, क्यों नहीं? गौर करिए, मदन यादव यही निजामाबाद के हैं, इतने बड़े योद्धा, बेगम हजरत, ये नहीं चलेगा। एहसान खान एक मिसाल बनना चाह रहा है हिंदू मुसलमान के। साया पेड़, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए एमपी एमएलए मंत्री विधायक कोई माने ही नहीं रखता। हम मुलायम सिंह के सहयोगी हैं, हम मुलायम सिंह के यहाँ वो पावर चाहते हैं जो मुलायम सिंह गरीबों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, अगड़ी जात के लोगों सबको वो उन्होंने नौकरी दे दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से सुदृढ़ कर दिया। वो हम पावर चाहते किए हैं मुकदमे। हम मुकदमा खुद यहाँ के एसपी के ऊपर दर्ज कराने का लिखे हैं, दर्ज नहीं होगा तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे ऊपर जानलेवा हमला होगा। कह रहे हैं गौ का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी जश्न 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के सरायमी थाना क्षेत्र के चित्तेपुर ग्राम सभा में ये आज 7वां दिन है अनशन का। आमरण अनशन जो चल रहा है एहसान खान जी का, तो ये 7वां दिन है और 7वें दिन भी हम लोग यहाँ मौके पे रिपोर्ट करने पहुँचे हैं और यहाँ देखते हैं कि 7वें दिन कौन कौन यहाँ पे उपस्थित है और क्या कुछ हो रहा है। तो पहले हम यहाँ जो अनशन करता है इनसे ही बात करेंगे पहले, क्योंकि अब ये 7वां दिन है, ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि इनके साथ कई लोग आए हुए हैं तो इनके बारे में भी इनसे जानकारी लेते हैं। तो आपका ये 7वां दिन अनशन का चल रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? मेरे पहले से तो मैं आपका आभारी हूँ कि इस ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटी सी जगह आप लोग इतने बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। आप कल भी तशरीफ़ लाए थे और आज भी तशरीफ़ ले आए हैं, हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। ठीक है, ये आवाज़ है, ये दर्द है, मैं तो आज अपना आंसू ही नहीं रोक पा रहा हूँ। तो मेरा अनुरोध है कि पहले इनसे बयान ले लिया जाए और उसके बाद मैं अपनी बात करता हूँ। कौन लोग हैं? ये लोग भोगईचा के हैं, ये ब्राह्मण समाज के पांडे हैं। ठीक है, राम सकल पांडे जी हैं, उनके भाई रामदरस पांडे जी हैं, ये उनकी धर्म पत्नी है, ये रामदरस पांडे जी की पत्नी। ये इनके ऊपर हत्या का मुकदमा है और प्लस ये गैंगस्टर लगा हुआ है। वो अपाहिज हैं और ये बुजुर्ग महिला है और ये देखिए ये गैंगस्टर लायक है। मेरा अनुरोध है कि पहले इनसे बयान ले लीजिए। पहले हम यहीं से बात कर लेते हैं, तो इधर से शुरू करेंगे। क्या नाम है? आप बैठे रहिएगा। क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम रामदरस पांडे है जी। ग्राम भोगईचा है जी। थाना है रौला है, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ है जी। ऐसा है श्रीमान जी कि नाजायज़ हमारे पूरे परिवार को, 8 परिवार को पहले तो 302 में फंसाया गया, इसके बाद गैंगस्टर लगा दिया, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। कोई दीवा जलाने वाला नहीं है कि घर में बत्ती जलाए, और नाजायज़ फंसाया गया हम लोगों को। आप लोगों ने कोई अपराध नहीं किया? कोई अपराध नहीं किया। जो मृतक है वो हमारे भाई का लड़का है, बड़े भाई का। वो कुछ अवैध काम मतलब कर रहा था, चोरी डकैती छिनैती। उसका दोस्त उसके साथ एक अखिलेश पांडे नाम का लड़का था, उसका प्रिय दोस्त था, और उसके ऊपर कम से कम 10-12 मुकदमे लगे हुए हैं। और ये समझ लीजिए कि वो इतने जिगरी दोस्त थे कि इसके ऊपर केस लगने के बाद ये घर से भगा फिरता था। उसकी औरत से अवैध संबंध उसका हो गया। उसको रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि वो केस से इतना दुखी था कि वो आ नहीं रहा था, 1.5 साल 2-2 साल फरार रहता था। और इसके बाद जो है वो पिछली साल होली के 2 दिन पहले आया। क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या आपस में मशवरा किया, उन्होंने कुछ खिला पिला करके जो हमारे घर में भेज दिया। वो आके बरामदे में गिरा। हम लोगों ने पुलिस बुलाया, 112 नंबर लगाई, उसको 108 नंबर बुलाया, पुलिस बुलाई, उसको लेके हॉस्पिटल गए। तो जो हॉस्पिटल था यहाँ से रेफ़र कर दिया जिला हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से रेफ़र कर दिया। जिला हॉस्पिटल पहुँचा तो उसकी डेथ हो गई। हम लोगों को सबको 302 में फंसा दिया, पूरे परिवार को। अब ये सोच लीजिए कि छूटने के बाद 8 महीने के बाद अब हमारी 75 साल की उम्र है, जो मैं चल नहीं सकता। एक आदमी 2 आदमी पकड़ के तो मुझे टॉयलेट ले जाते हैं। मेरे ऊपर गैंगस्टर लगा दिया। 65 साल की मेरी औरत है,
उसकी हालत देखिए, जो घर में से नहीं निकलती हैं आज तक। हमारे ब्राह्मण समाज में औरतें घर से बाहर नहीं जाती चलिए, हैं। हम उससे बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि आपका ये आरोप है कि जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है वो गलत तरीके से हुई है। गलत तरीके से हुई, पुलिस की कार्रवाई जितनी है सब गलत हुई है श्रीमान जी। मुझे नाजायज तंग किया गया। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? राम चपल पांडे है। जी, तो कैसे आए हैं यहाँ पे अनशन पे? ये छित्तेपुर में अनशन पे माननीय एहसान खान जी के नेतृत्व में आया हूँ और अपनी बात को लेकर आया हूँ। सरकार से अनुरोध करने आया हूँ कि मुझे न्याय दे। क्या आरोप है आपके ऊपर? आरोप क्या है? आरोप हमारे ऊपर हत्या का है, गैंगस्टर है जो कि निराधार है और फर्जी है। अगर जांच हो तो दोषी कोई और होगा, हमारा पूरा परिवार बच जाएगा। मतलब कि जो ये आरोप है, जो पुलिस ने आपके ऊपर जो सज़ा दिया है, जो एफआईआर हुए हैं, जिस तरह आप भोग रहे हैं, तो ये पूरी तरह गलत है आपके कहने से? एकदम पूरी तरह से ये गलत है, क्योंकि हमारे पास फुटेज है। उस समय जिस समय वो जहाँ से क्रॉस किया है, चला है, वहाँ से मोटरसाइकिल से चला है 6:10 पे और 25 मीटर दूरी घर है। वहाँ घटना में दिखाया गया है एफआईआर में 5:30 समय। अच्छा। और वहाँ का सीसीटीवी कैमरे का वो जो डीवीआर है दरोगा जी ले गए, लेकिन साजिशन घटना को बदल करके डीवीआर रख लिए और घटना को बदल दिए, साइकिल से दिखा दिए, जबकि साइकिल से बाजार जा रहा था और इनके दरवाजे के सामने पहुंचा, चैन उतर गई, ये लोग घर में खींच ले तो गए। न्यायालय का दरवाज़ा था, न्यायालय के दरवाजे में आप? न्यायालय के दरवाजा में भी गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय गए हैं। अब देखिए वहाँ क्या सुनवाई होती है उस न्यायालय में। चलिए, और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंजू पांडे है। हमारा घर भुकैचा है। थाना हरौला है, जिला आजमगढ़ है। तो क्या मामला था आपका? क्या क्या समस्या? हम लोगों का समस्या ये थी साहब कि एक तो हम लोगों के ऊपर हत्या लगा दिए और फिर उसके बाद 8 महीने के बाद फिर गैंगस्टर भी लग गया। अच्छा, आपके ऊपर गैंगस्टर है? हाँ, हमारे भी ऊपर अगर पूरे परिवार 8 लोगों के ऊपर। मतलब ये सब लोग परिवार से ही हैं? हाँ, पूरे परिवार, एक ही परिवार है, 8 लोग हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। 8 लोग परिवार मतलब है। कि आप जैसे ब्राह्मण परिवार में होता है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, ठीक ना? तो और आपने इतना बड़ा गैंग कैसे बना लिया घर में? अब गए हम लोग ये जाने ही नहीं पाए कि कैसे हो गया ये सब। गैंग क्या होता है जानती हैं? हम तो ये सब जानते ही नहीं गए क्या होता है, बाजार भी नहीं जानते हैं। हम घर में रहने वाले औरत पहली बार यहाँ आए हैं। अच्छा। अपने रक्षा के लिए। अब देखो क्या रक्षा हम लोग को मिलती है। तो यहाँ घर में कौन कौन है, किसके किसके ऊपर लगा है? घर में हमारे 8 परिवारों के ऊपर लगा है। मेरा छोटा लड़का है, मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा। तीनों बेटे के ऊपर लग गया। एक लड़की है मेरी, उसको भी लग गया। एक जेठान भी है, उसको भी लग गया। सब पढ़ने वाली लड़की हैं। अच्छा। लड़के हैं, सबको ऊपर लग गया। सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा, तो लड़के कौन कौन से क्लास में थी? एमए फाइनल, पुलिस में भर्ती थी। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जिस दिन थाने में गई थी उसके कौन गई थी? प्रियंका पांडे। अच्छा अच्छा। जी, मेरी लड़की थी वो। अच्छा। पुलिस में भी नहीं होने पाई। एहसान खान बोला जब लिखित परीक्षा पास था? कुल पास हो गया था। हाँ, कुल फिजिकल पे गई थी। अच्छा। जब फिजिकल का पारी आई उस दिन जेल में चली गई 1 दिन पहले। तब क्या हुआ, कुल बर्बाद तो हो गया मेरा। एक मेरा लड़का था, गैंग का खिलाड़ी था, उसका भी बैडमिंटन था, उसका भी लगा गया है। लड़की कितनी रही होगी बच्चे की? 25 साल। 24 साल। हाँ, लड़की का 22 साल। सब पटीदारों की कारमा से सब हो रहा है। 5 पटीदार हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, क्या कहेंगे? पंडितों का रक्षा करें, इसलिए हमें यहाँ से आए हैं चल के। पहली बार भी यहाँ हम आए हैं। अच्छा। अपने घर से निकल के कि देखो मेरा क्या रक्षा होती है। अभी इसीलिए हम यहाँ सब आए हैं। तो एहसान खान जी यहाँ पे हैं, तो इनसे कैसे आपका संपर्क हुआ? आसान साहब से थोड़ा जो आए वही बताइए। आसान साहब ये हमको जानते ही नहीं, बेचारे इनके पतिदेव जानते हैं। अच्छा। तो कैसे मुलाकात हुई आपसे इनसे?
हमारी तो पहले से मुलाकात थी, इनकी टायर और की दुकान है आराला में, और उसके अलावा जब हम जेल में थे तो जेल में भी हमारी मुलाकात हुई। हाँ, तो इन घटनाओं को आपने सुना, इनकी घटनाओं को जाना, तो उसके बाद आपकी इस हम रिहर्सल करते हैं, ऐसे हवा में हम कुछ काम नहीं करते हैं। हाँ। ठीक है, वहाँ पे मंदिर है, हाँ, वहाँ पे जेल में मंदिर में राम सकल पांडे जी को लेके गए, गंगा जल लिए, हमने कहा कि बताइए कि सच्चाई क्या है। वो सच्चाई बताया उन्होंने, हमें विश्वास है कि ये बिल्कुल जितना कह रहे हैं एकदम सही है, हमारी माएँ बहनें कह रही हैं एकदम सही। इनको न्याय आप मिला। बताइए, बैड लिस्टिंग का उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी था इनका लड़का, क्या नाम है? सरवन पांडे। पता नहीं क्या बनता वो, हो सकता है देश के लिए खेलता, बर्बाद कर दिया उसको। इनकी लड़की ये कह नहीं पा रहे हैं, जो लड़की है प्रियंका पांडे, उसका सपना है आईपीएस बनने का। अभी वो 22 साल की है, उसने प्रथम परीक्षा दिया, कांस्टेबल में उसकी नियुक्ति हो गई, बर्बाद कर दिया। और छोड़िए, एक बेटे को अपने ये धार्मिक रूप से सबसे बड़ी जगह अयोध्या रामगढ़ी में रह के पंडिताई की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने वक्त किया था, यानी उनको कर दिया था कि जाओ बेटा यही करो। वो बेचारा पढ़ रहा था, नाबालिग, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा, कहीं दूर दूर तक पता नहीं उसको, बेटी को पता नहीं, कहीं दूर दूर तक। ये दोनों महिलाएं, मेरी आंसू गिर रहा है कि ये दोनों महिलाएं आज तक शादी के बाद से घर से नहीं निकली। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का कर क्या रहा है? इनको निकल के यहाँ आना पड़ रहा है। हमारे छितेपुर में ये पहली बार निकल के आई हैं अपने घर से। अब आप सोच लीजिए, और ये क्या कहेंगी, क्या करेंगी, मुझे नहीं मालूम। इनके मुंह से पूछिए कि ये क्या करेंगी, न्याय नहीं मिलेगा तो। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, अभी तो न्यायालय में आप तो दाखिल किए हैं, लेकिन न्याय, जैसे न्याय की आशा है कि नहीं आपको? न्याय की आशा है, आशा लगा के तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर क्या न्याय मांग करती नहीं- हैं, क्या मांग कर रही हैं? न्याय कर रहे हैं, ये सब के ये सब जो है हम लोगों के ऊपर लगा है, ये सब निरस्त किया जाए। नहीं निरस्त होगा साहब तो हम लोग सब मर जाएंगे पूरे परिवार से। कहाँ से, हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं। जांच किया जाए अच्छे से। सही बात है। और यही परिवार है, मतलब कि यहाँ जो नंबर 2 पे लिखा गया है श्री राम सकल पांडे, और ये श्री राम सकल पांडे के ही परिवार के कुछ सदस्य यहाँ 4 लोग पहुँचे हुए हैं। तो आप तो अभी हमारी बात इनसे हुई और ये पीड़ित थी। बता दें कि भारतीय कानून में है कि एक निर्दोष को कभी अन्याय ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो, उसे कहीं ना कहीं न्याय मिले। तो हम भी यही आग्रह करेंगे कि इनके सभी मुद्दों पर जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जानें और इस मुद्दे को अपने संज्ञान में लें, और इन्हें जहां तक हो इन्हें न्याय मिले। और प्रशासन से भी कहेंगे कि जो गलतियां यदि हुई है उस गलतियों को सुधारा जाए और इन्हें न्याय दिया जाए, क्योंकि एक खिलाड़ी और एक जो सर्विस में बच्ची की पहली कामयाबी थी, उसे निराशा लगा है। तो यहाँ पे ये हैं अनशन करते, जो मरण अनशन कर रहे हैं, एहसान खान जी। तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार फिर बैठेंगे और बात बताएंगे कि अब इनके साथ क्या होना चाहिए। देखिए, इस परिवार को तो इंसाफ देना पड़ेगा, किसी कीमत पे देना पड़ेगा, और 24 घंटे 48 घंटे में उसका फैसला लेना पड़ेगा सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को। ये मेरी गारंटी है, ये मैं बिल्कुल एकदम साफ शब्दों में कह रहा हूँ। वरना कम से कम ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट हराम कर देगा। ये हमारे धर्म में है, एक हराम शब्द होता है, उर्दू शब्द है, हराम कर देगा, ये निश्चित है, ये लिख लीजिए। एक चीज़ ये, आपको इनके पूरी जो घटना हुई थी, इस घटना को पूरा आप विवरण दे सकते हैं कि इनके साथ कैसे कैसे क्या हुआ था? बिल्कुल पूरा विवरण दे सकता हूं मैं। इनका एक लड़का था, नहर से आ रहा था, इनका पट्टीदारी ही है वो, और काफ़ी दिनों से वो फरार था। इन्होंने उसको देखा, उनके लड़के ने देखा, तो परिवार का एक दया आ जाती कि यार इतने दिन से कहाँ है, भटक रहा है। उसने हाथ दिया, उन्होंने बैठा लिया। बैठा लिया, घर आया, घर आते आते वो बेहोशी की हालत में हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है इनकी बेटी इन्होंने, राम सकल पांडे जी बैठे हैं, राम सकल पांडे जी की बेटी ने अपने फ़ोन से इनको फ़ोन किया। ये भागे भागे आए दुकान से, और जब ये आए तो इन्होंने सबसे पहले 108 नंबर, 112 क्या होता है, जो पुलिस वाली है, एक एम्बुलेंस वाली है, ये दोनों को इन्होंने बुलाया और लात फान के बेचारे लेके गए। यही इनका अपराध है। रास्ते में वो मर गया, उसके बाद कहानी ये बना दी गई। यही इतना इनका कसूर है, और इस घटना से इस परिवार का कोई लेना देना नहीं। क्या आपकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, ये हमारी बहन है,
ये बुजुर्ग हैं 62 साल की, ये गैंग के लीडर बनेंगी, ये गैंगस्टर करेंगी। ये हैं हमारी महिला, ये गैंगस्टर करेंगी। वो माजूर है, रिटायर हो गया है। एक चीज़ ये कहा जाता है, अपराध जो होता है वो उम्र देख के नहीं होता है। पहली बात ये साफ है कि आप नेताजी हैं तो आपको पता होगा अपराध जो होता है कभी उम्र देख के नहीं होता, कुछ नहीं, हालात भी होते हैं, समय भी होता है। आईपीसी में कहीं उम्र का जिक्र ही नहीं है। लेकिन ये आप बताइए कि कम से कम ये तो दिखाई दे देगा ना कि ये चेहरा देख के आदमी अंदाजा। मैं तो एक बार फिर मिसाल दे रहा हूँ, पहले तो घड़ियाँ नहीं थी, घड़ी थी ही नहीं। तो जो सुबह क्या कहा जाता है, सुबह होती थी तो आदमी लगा देता कि अंदाजा है भैया सुबह हो गई। उसी के हिसाब से पूजा पाठ नमाज सब कुछ होता था। तो आज भी तजर्बेकार लेगा, अल्लाह ने हमको भी दिया है, अल्लाह ने हमको भी कुछ तजर्बा दिया है। हमने रिहर्सल किया है, इन्हीं के मामले में नहीं, ये जितने मामले में एक एक सबकी मैंने लड़ाई लड़ा है। जो चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, 2 दलित की प्रधान की हत्या हो गई और 8 दलित की बड़ी घटनाएं हो गई। चंद्रशेखर बताए आजमगढ़ में उसने क्या किया है। ये आप बता रहे थे हमारे पत्रकार साथी कि चंद्रशेखर जी तो आए थे। अरे चंद्रशेखर को लेकर तो मैं ही आया था। हम अतरौलिया टूल प्लाजा पे उसके साथ गिरफ्तार हुए। और पलिया में जो मैं धरना दे रहा था 14 दिन का, 14वें दिन चंद्रशेखर को मैंने बड़ी मेहनत से बुलाया, उनको तो आने ही नहीं देते। लेकिन वो तो बारिश हो रही थी, मैंने कहा था बाढ़ आ जाएगी, कम से कम 7-8 हज़ार औरतें थी और मैंने कहा कि औरतें हटेंगी नहीं किसी कीमत पे। तो सरकार मजबूर हो गई चंद्रशेखर को लाने के लिए, वो तो मैं ही करा था। इसके अलावा चंद्रशेखर बताए ना 80-82 मोटरसाइकिलें सीज थी और भी गाड़ियां सीज थी। उन्होंने क्या किया, 600 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। क्या किया वो, कहाँ मुढ़हार आया, कहाँ निजामपुर आया, कहाँ बांसगांव आया, कहाँ गोधौरा आया, कहाँ जो किशुनदासपुर में हत्या हुई आया, कहाँ आया। दलितों के ठेकेदार बनते हैं। वो आजमगढ़ में दलितों का 2021 में भारत का दलित उत्पीड़न का केंद्र बन गया था आजमगढ़। वो लड़ाई लड़ रहा था मुसलमान। आज ये कह रही हैं कि एक मुसलमान का बेटा है, ये लड़ रहा है। ये हमारी माएँ बहनें कह रही हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हम इनको जान देने के लिए हम थोड़ी कह रहे हैं, जान तो हम देंगे। और दूसरे चैलेंज मेरा ये है योगी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कि चलाते हैं बुलडोजर, चलाते हैं, क्यों नहीं चला रहे हैं। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं, चला के देखें। 22 करोड़ देखा था, कल कोई बताया था, वो हमारा जो नेटवर्क वो निकालता है, 11 करोड़ और लोगों ने देखा है। समझ रहे हैं। तो ये हालत है। आप करिए, हिंदू मुसलमान ये भेद। देश कैसे आजाद हुआ था? खाली हिंदू आजाद कराया था कि मुसलमान आजाद कराया था? कि अगड़ा आजाद कराया था कि पिछड़ा आजाद कराया था कि दलित आजाद कराया था? ये सारे लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया था। और इस देश को इस तरीके का घेरा पैदा कर दी गई है कि एक हमारे पत्रकार साथी थे, वो कह रहे थे कि आप पंडित हैं और मुसलमान हैं, ब्राह्मणों और पंडित में तमाम इस तरीके की बात चलती है। ये हम लोग मिलके, मंगल पांडे थे तो अशफाकुल्लाह खां थे, मधई यादव थे, भीमा कोरे गांव में क्या हुआ, वहां दलित कितने हलाल हो गए, ये नहीं देखा इन्होंने। दलित अगड़ा पिछड़ा यही सब है नेता। ये मधई यादव है यहाँ पे, गौर करिए। मधई यादव यही निजामाबाद के हैं, इतने बड़े योद्धा। बेगम हजरत मर गई और यहीं के थे मोड़रा, जाके कभी देख लीजिएगा। उनके सिपा सालार जंग थे। जब बेगम हजरत महर, वो कुर्मी जात के थे, राजा बेनी माधव सिंह, जब वो मर गई, जब अंग्रेज हावी होने लगे तो बेगम हजरत महल को लेके चली गई नेपाल। वो उनकी जान बचाई और वहां पे बेगम हजरत खत्म हो गई। तो फिर ये आए कौन, राजा बेनी माधव सिंह, और उन्होंने अपना सिपा सालार जंग बनाया उनको, मधई यादव को। कौन जानता है, कौन बताता, कहाँ मूर्ति उनकी, कहाँ है बताइए, कहीं है? और उन्होंने फिर से सेना तैयार करी और इसी आजमगढ़ के जेल को आजाद करा दिया मधई यादव के नेतृत्व में। कौन कहता है इसको? आप बोर्ड जाके देखिए, तमाम तरीके की बातें होती हैं। कौन याद करता है? दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। जब ये देवबंद नहीं बना था, जब मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज था लाहौर, देवबंद में एक ईंट नहीं पड़ी थी। आज विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान देवबंद, जानते हैं, सहारनपुर में, तब नहीं बना था। तो हमारे उलमा मौलाना फजलुल हक खैराबादी ने ऐलान कर दिया था कि जो मुसलमानों से लड़ाई में मारा जाएगा, मदरसे के थे, वो शहीद हो गए। 22,000 और माए दिन शहीद हो गए। एक ही रोड थी उस वक्त, लाहौर से लाल किले, हर पेड़ पे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लाशें लटकाई थी। और उसके बाद क्रांति आ गई। उन्हीं मुसलमानों को, उन्हीं मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कहा जाता। ये दर्द कौन सहेगा? ये बताइए। ये करा, ये बांटा गया है, तो ये नहीं चलेगा। एहसान खान एक मिसाल बनना चाह रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में। जनपद आजमगढ़ को न्याय की प्रयोगशाला बनाना चाह रहा है, छित्तेपुर को। लोग कहते हैं अरे गांव में आपने धरना,
अन्ना हजारे धरना के कहाँ किया था? राले सिद्दीक कौन का गांव है उसका, वो वहाँ किया था। अन्ना हजारे कितना बड़ा नेता है, मैं उससे छोटा हूँ। 26 करोड़ सरकारी आंकड़े के हिसाब से मुसलमान हैं यहाँ भारत में। अन्ना हजारे ने कभी किसी को इस तरह का भाषा नहीं यूज किया जो आपने कर दिया। क्या मैंने कर दिया? आपने ये कहा कि अन्ना हजारे कौन सा नेता है? अरे आरएसएस से परायोजित थे, आरएसएस से पराजित थे, बीजेपी को लाने के लिए वो पैदा किए गए थे। क्यों नहीं कहूंगा, मैं आप शब्दों को थोड़ी प्रयोग कर रहा हूँ। वो परायोजित थे, सांप्रदायिकता को इस देश में हावी कराने के लिए, हिंदू मुसलमानों को नफरत पैदा कराने के लिए, बीजेपी को ला के देश में विघटन पैदा करने के लिए। तो उनको मैं गाली दे रहा हूँ क्या? यही तो कह रहा हूँ जो वो किए थे। अच्छा, मैं उनसे छोटा नेता हूँ। मैं 26 करोड़ मेरे समाज की यहाँ आबादी सरकार कहती, और हैं हम 36 करोड़। हम लड़ाई लड़ रहे हैं पंडित की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं ठाकुर की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं बिंद की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं चमार, पासी, खटिक, डोम, धरकार की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों की। हम ये देश में एक उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं। एहसान खान आओ दरबार में, जब ये अखिलेश जी जो पेड़ लगा है, जब हम मुलायम सिंह, अबेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान लगाए थे पेड़, वो सायादार वृक्ष था, साया हो गया, अकेले आके ऑस्ट्रेलिया से कब्जा कर लिए हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो पेड़वा में आधी जगह हमको दे दीजिए। हम मई जून में हम तपती दोपहरिया में बैठे, जब पेड़वा में आधी जगह मिल जाएगी ना, तो जिस तरह से मुलायम सिंह ने हजारों लोगों को नौकरी दे दिया, हजारों नहीं 25 करोड़ लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से उनकी वजह से सुदृढ़ है। तो वो जब समाजवादी पार्टी में अधिक हकदार हैं आप। जब हमारे पास वो पावर होगा, तो कौन यादव, कौन चमार, कौन पासी, कौन खटिक, कौन डोम, कौन धरकार, कौन मुसलमान, कौन ठाकुर, कौन पंडित आएगा। जैसे हम एक्सप्रेस वे जाते थे, हजारों लोग टहल रहे हैं और का सिविल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ये कर क्या होगा, कैसे सब नेताजी कर, और ये नेताजी कई हजार लाखों को नौकरी दे दिया। वो पावर जब हमको मिलेगा तो ऐसे ही बांटेंगे चटनी की तरह। हम फकीर हैं, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। वो तमन्ना है हमारी श्रीमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक सवाल और है। यदि आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद, वो कह दें कि आपको वहाँ विशेष बेनिफिट नहीं मिला इसलिए आपने पार्टी छोड़ दिया, फिर क्या कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी तो अगर हमको कहें कि 1000 करोड़ रुपए की आपकी व्यवस्था करेंगे, आप हम अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, तब भी हम लात मार देंगे। वो आरएसएस से प्रायोजित है, ठीक है, और फंडिंग हो रही बीजेपी। अच्छा, एक चीज़ और, समाजवादी पार्टी के आप आधे हकदार हैं। हम आधा हक का मांग रहे हैं। आपने कहा कि एक ब्रिज तैयार है, उसका आधा हमको दे दीजिए। ना उस साया पेड़ हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए एमपी, एमएलए, मंत्री, विधायक कोई माने ही नहीं रखता। हम मुलायम सिंह के सहयोगी हैं। हम मुलायम सिंह के यहाँ वो पावर चाहते हैं जो मुलायम सिंह गरीबों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, अगड़ी जात के लोगों, सबको वो उन्होंने नौकरी दे दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से सुदृढ़ कर दिया। वो हम पावर चाहते हैं। ये हर पार्टियों में ब्राह्मण समाज के लोगों का एक ब्राह्मण महासभा चलता है, हर पार्टियों में। तो आप इन परिवारों की, पीढ़ी परिवारों के लिए क्या कहेंगे? ब्राह्मण जो इनका महासभा चलता है, उनको शर्म आनी चाहिए। ये जो बर्बाद हो गए, इसका महापाप लगेगा, उनको विनाश हो जाएगा उनका। वो इस बात को समझें और जल्दी करें, उनके परिवारों को हाल लें, सच्चाई के जान। मैं कहाँ कह रहा हूँ, कानून बना है, संविधान बना है, आईपीसी की धाराएं बनी, उसके अंतर्गत आप जांच करके कार्रवाई करिए। लेकिन 1 साल में करेंगे, 4 महीना, 3 महीना, ये सब नहीं चलता। यहाँ पे इस पार्ट में फैसला होता है हमारा। कितने दिन अनशन चलेगा आपका? जाने तक मरेंगे, न्याय मिलेगा। कल भी यही बात कहते हैं आप? एकदम वही, उसी पे कायम है हम। मरेंगे, वही डॉक्टर आ रहा है, आप तो जबरदस्ती उठा के बैठाए हैं, हम कहाँ बैठ पा रहे हैं। मरेंगे, मरने के कगार पे आई हैं, मर जाएंगे। कम से कम जनता ये कहेगी। आप पे बहुत से धाराएं लगे हैं। लगा है धारा कैठो हत्या का मुकदमा है, कैठो गंगेश्वर है, कैठो हत्या है, कैठो गंगेश्वर है, कैठो लूट है, कैठो गैंग रेप है, कितना है। सारे मुकदमे रैली, धरना, प्रदर्शन से जुड़े हुए सारे मुकदमे हैं। अगर ऐसे कोई मुकदमे हैं जगन, तो कप्तान साहब बैठे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार खोल के दिखा दे कि ये है मुकदमे। हम मुकदमा खुद यहाँ के एसपी के ऊपर दर्ज कराने का लिखे हैं। दर्ज नहीं होगा तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमारे ऊपर जानलेवा हमला होगा, कह रहे हैं गौकसी समेत 28 मुकदमे दर्ज है। वहाँ हमला हो गया हमारे, वो तो उसमें तो जो हमारा मुकदमा है उसमें 12-10 साल से ऊपर सजा है, जेल जाएंगे। डॉक्टर नील, ये हमसे हुई बात इनसे, और अभी कब तक ये धरना चलेगा इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिर आएंगे, फिर पूरी खबर दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।